हेलो डियर। तो आज का वीडियो आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर का, चाहे आपका अभी एमपी में, ठीक है, एमपी में होना है, जिसमें आप सभी अनसूटेबल कॉलेज से सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र लिए हैं उनका भी है, और साथ में 24 से 25 का भी जो है आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम एमपी में भी होना है, और बिहार में भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आगे होना है, यूपी में भी आपके सितंबर में एग्ज़ाम होना है, उसके बाद झारखंड में भी एग्ज़ाम होना है। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम राजस्थान में भी होना है। तो जितने भी हैं आप लोग को फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, यहाँ पे आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को करा दूँगा, ठीक है ना। अभी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको तैयारी कर लेंगे अपने स्तर से, लेकिन मैं डेली जो है एक वीडियो में 2-2, 3-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको कराते चलूँगा आंसर वाइज, तो आपको तैयारी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बिहेवियर साइंस का यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी 2 पार्ट है। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के दोनों पार्ट मिला के हम लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इंटेलिजेंस क्यूटेंट के बारे में, आईक्यू के बारे में परिभाषित करते हुए इसका सूत्र और महत्व को समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तथा मानसिक रूप से रोगी से आप क्या समझते हैं, दोनों की विशेषता लिखें। देखिए, कभी भी आपको दोनों में अंतर पूछेगा, स्वस्थ और अस्वस्थ में अंतर पूछेगा। स्वस्थ के बारे में पूछेगा तो इसका विशेषता पूछेगा, और अस्वस्थ या रोगी के बारे में पूछेगा तो इसका कारण पूछेगा कि किन कारण से रोगी या रोग होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है साइकोलॉजी के स्कोप क्षेत्र को विस्तार से वर्णन करें। पहला साइकोलॉजी के परिभाषा और इसके क्षेत्र को वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग, अधिगम क्या है, जिसे हम लोग सीखना बोलते हैं। सीखना किस किस विधि का इस्तेमाल करके हम सीखते हैं, सीखने को प्रभावित करने वाला कारक और सीखने का नियम, ठीक है। आगे बढ़िए। चौथा है पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। आगे पांचवा है नर्सिंग में साइकोलॉजी मनोविज्ञान का क्या महत्व है, इसका वर्णन करें, ठीक है। आगे है मेंटल मैकेनिज्म जिसे मानसिक तंत्र बोलते हैं, इसके प्रकार और महत्व का वर्णन करें, ठीक है। आगे है परसेप्शन जिसे प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, इसका परिभाषा और इसका विशेषता आपसे पूछता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है फॉरगेटिंग क्या होता है, फॉरगेटिंग का जो है कारण और इसे दूर करने के उपाय बताएं। भूलने के दूर करने का, इसी को विस्मरण भी बोलते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP क्या है, इसके उद्देश्य और इसके महत्व को वर्णन करें, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और इसके उद्देश्य और इसके अंदर नर्स की भूमिका पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशन क्या है, जिसे हम लोग संवेग बोलते हैं, भाव बोलते हैं, इस संवेग के प्रकारों का वर्णन करें। आगे है 11 क्वेश्चन मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। मोटिवेशन के प्रकार और मोटिवेशन के जो है प्रकारों के और विशेषता के बारे में वर्णन करना है। आगे है कम्युनिटी समुदाय, समुदाय क्या है, समुदाय के प्रकार और इसके विशेषताओं को वर्णन करें, ठीक है। आगे है सोशियोलॉजी जिसे समाजशास्त्र बोलते हैं, समाजशास्त्र की विशेषता का वर्णन करें। आगे है नर्सिंग में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, इसको विस्तार से समझाइए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है, भारत के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें जो संविधान में निहित है, ठीक है। आगे है सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या क्या है, सामाजिक समस्याओं की सूची बनाएं और किसी एक समस्या के ऊपर वर्णन करें। तो जो भी समस्या याद रहे उसको लिख देना है, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बाल श्रम हो, ठीक है, या फिर आपका वैश्यावृत्ति हो, जो भी याद हो लिख देना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है मैरिज क्या है, मैरिज के प्रकारों का वर्णन करें। 18 है फैमिली क्या है, फैमिली के प्रकार, कार्य और विशेषता का विस्तार से वर्णन करना है फैमिली के बारे में, ठीक है। परिवार, परिवार के कार्य, परिवार के प्रकार और परिवार के विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता के उद्देश्य और महत्व को बताएं। नेक्स्ट है 20 नंबर आईडी ईगो और सुपर ईगो क्या है, जो फ्रायड है, फ्रायड के सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में, फ्रायड का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है यही आपका तीनों है, ठीक है। आगे है कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद क्या है,
और कॉन्फ्लिक्ट के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन के कारण, प्रकार और इसके प्रभाव का वर्णन करें। आगे है ग्रुप, समूह, समूह के प्रकार, प्राथमिक द्वितीयक समूह जो होता है इसके प्रकार और इसके विशेषता का वर्णन करें। ठीक है, 24 है निम्नलिखित सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करें। वही समस्या है जो एक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जुवेनाइल डिलिक्वेंस, किशोर अपराध, और एक है वेश्यावृत्ति। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण को समझाना है। 26 नंबर क्वेश्चन है ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का औषधि व्यसन, लक्षण, कारण तथा रोकथाम का वर्णन करें। 27 है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में अंतर बताएं और मानसिक रूप से अस्वस्थ के कारणों को बताएं। तो ये क्वेश्चन ऊपर में मैं आपको बता दिया हूँ कि मानसिक स्वस्थ और मानसिक अस्वस्थ क्या है, अंतर बताएं। और अगर स्वस्थ के बारे में पूछेगा तो विशेषता पूछेगा और अस्वस्थ के बारे में पूछेगा तो कारण पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम ऊपर में है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बस 27वां नंबर के क्वेश्चन में आप मेमोरी के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति, मेमोरी के प्रकार और मेमोरी को कैसे बेहतर बनाएंगे। तो ये 26वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें से मैं बता देता हूँ, बहुत लोग आएंगे ज्ञान देंगे कि ये तो पूरा किताब ही है। भाई मेरे पूरा किताब नहीं है, पूरा किताब जो है आपके बस की बात नहीं है। जब आप इतना सोच लिए कि पूरा किताब ही है तो इसका मतलब है पूरा किताब आपके बस की बात नहीं है। जब इतना क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाएंगे तो पूरा किताब आपके भी बस की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी जो मेहनती होते हैं वो तो पढ़ते ही हैं क्योंकि आगे भी काम है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है ना, हटा सकते हैं किसको किसको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए हटाने के लिए आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को हटा सकते हैं। ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं हटा दिया। उसके बाद जो है आपको हटाने के लिए जो है आप जो है इसको हटा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, इस 3 क्वेश्चन हटा दिए। उसके बाद जो है आप इसमें से हटा सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ किसको हटा सकते हैं। आप इसमें से फॉरगेटिंग को हटा सकते हैं, 4 क्वेश्चन हो गया। आप इसमें से परसेप्शन को हटा सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया। यानी 5 क्वेश्चन मैंने आपको हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास अब बचता कितना है, तो आपके पास अब बचता कितने हैं, अब बचता है 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये 22 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना है। जो मैंने बोला हटा दीजिए, मतलब बिल्कुल नहीं हटाइए। जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे ही, जिनको नहीं पढ़ना है वो ये 5 और हटा दीजिए ताकि आपके लिए और कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।